बजट 2026-27 में गवर्नमेंट एक नई माइनिंग पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का एम है इंपोर्ट्स को कम करना और सिल्वर, कॉपर और जिंक का डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ये पॉलिसी पिछले साल के माइनिंग रिफॉर्म्स को आगे भी बढ़ाएगी। इसकी नीड इसलिए भी है क्योंकि इंडिया अभी 5 से 7 बिलियन डॉलर का कॉपर इंपोर्ट करती है, जबकि पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करती थी। अब दरअसल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लेकिन रॉ मटेरियल बाहर से आने की वजह से ट्रेड डेफिसिट और सप्लाई रिस्क बढ़ रहा है। पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा रोल मिल सकता है। टारगेट है कि 2030 तक कॉपर मेल्टिंग कैपेसिटी को 2 मिलियन टन तक ले जाया जाए। इसके साथ ही सिल्वर पर भी फोकस रखा जाएगा, क्योंकि इंडिया 15 से 20% ग्लोबल सिल्वर कंज्यूम करता है, लेकिन प्रोडक्शन कम है। पीक ईयर्स में सिल्वर इंपोर्ट 8,000 से लेकर 10,000 टन तक जाते हैं। ईवी और सोलर प्रोजेक्ट डिमांड को पुश कर रहे हैं। एक ईवी में 80 किलो कॉपर लगता है और 2030 तक 50 गीगावाट ग्रीन एनर्जी टारगेट के लिए मेटल्स की हैवी नीड होने वाली है। अब आते हैं रियर अर्थ मिनरल्स पर। इस पर भी सीरियस प्लानिंग की जा रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम है। आज चाइना 70 से 80% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 90% प्रोसेसिंग को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया 95% ज्यादा अपना डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स पर, खासकर रियर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो। ऐसे में सरकार 2026 तक 20 से 30 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक ऑक्शन कर सकती है, ताकि 2031-32 तक प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए। ओवरऑल ये माइनिंग पॉलिसी ट्रेड डेफिसिट कम करने, 8% ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को फ्यूल करने और मेक इन इंडिया को रियल स्ट्रेंथ देने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकती है। माइनिंग क्योंकि टफ होगी और पॉलिटिकल है, लेकिन अगर इंडिया को असेंबल के आगे बढ़कर फुल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना है तो सिल्वर, कॉपर और जिंक, साथ ही रियर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल बनाना बेहद जरूरी है। सरकार की इस नई पॉलिसी और माइनिंग पॉलिसी पर बजट में आप किन बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।